जय श्री कृष्ण साथियों, आज मनोरमा व्रत कथाएं में हम आपके लिए लाए हैं योगिनी एकादशी के व्रत की कथा। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जो समस्त पापों का नाश करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना गया है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का संयम पूर्वक व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। आइए साथियों, अब कथा सुनते हैं। स्वर्ग की अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर निवास करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। कुबेर की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर फूल लाने का कार्य हेममाली नाम का यक्ष करता था। हेममाली अपनी अत्यंत रूपवती पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था और उसके मोह में डूबा रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन राजा कुबेर के पास जाने के बजाय वह अपनी पत्नी के प्रेम पाश में खोकर घर पर ही रुक गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक पूजा के फूलों का इंतजार करते रहे। समय बीतने पर जब कुबेर ने सैनिकों को भेजकर कारण पता लगाया तो हेममाली की लापरवाही का पता चला। क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को दरबार में बुलवाया और कहा, तूने कामुकता के वश में होकर मेरे आराध्य देव शिव की पूजा का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़पेगा और पृथ्वी पर जाकर कुष्ठ रोगी बनेगा। श्राप के प्रभाव से हेममाली स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आ गिरा और उसके शरीर में कोढ़ हो गया। वह कई वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा, लेकिन अपने पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। भटकते भटकते एक दिन वह हिमालय पर्वत पर स्थित ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। हेममाली ने महर्षि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी व्यथा और कुबेर के श्राप की बात सच सच बता दी। हेममाली की सत्यवादिता देखकर मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तूने मुझसे सत्य बोला है, इसलिए मैं तुझे बचाने का उपाय बताता हूँ। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर, इससे तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया व रात्रि जागरण किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया। उसे पुनः अपना दिव्य यक्ष रूप वापस मिल गया और वह स्वर्ग लौटकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, यदि आपको अन्य व्रत कथाएं भी सुननी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।